हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम सेकंड पार्ट इसका डिस्कस कर रहे थे। बैटरीज हमने किया था और उसमें हमने दो तरह की बैटरीज को पढ़ा था, प्राइमरी शेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी शेल हमारी हो चुकी थी जिसको हम एक बार यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल हम अगेन यूज कर सकते हैं, फर्दर यूज कर सकते हैं, उसको रिचार्ज हम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने कर लिया था जो ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी यूज होती है, इन्वर्टर्स में बैटरी यूज होती है, जिसको हम बोल सकते थे सेकेंडरी सेल्स ही हम उसको बोलते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे फ्यूल सेल। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, बहुत अच्छे से आपको करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। हाँ जी, फ्यूल सेल क्या होती है? ये एक डिवाइस होती है जो कंबशन एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which is used to convert the combustion energy into electrical energy। ठीक है, ये एक डिवाइस होती है जो कंबशन एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और जो कंबशन एनर्जी होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस किससे होती है? प्रोड्यूस फ्रॉम, हाँ जी, प्रोड्यूस फ्रॉम जैसे कोयल है। ठीक है, कोल है, कोल की बर्निंग के कारण जो कंबशन एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है, या फिर फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मिथेनॉल। ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन। ठीक है, इनके जो जलने से, इनके जो कंबस्ट होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कन्वर्ट करवाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि ये तो हमारे लिए, ये शेल है हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि वो कंबशन को ही खत्म कर रही है। ठीक है, हाँ जी, और इसमें भी हम बोल सकते हैं जो कंबशन एनर्जी है, ठीक है, कंबशन एनर्जी है, उसको हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जो कंबशन एनर्जी है, या कि फिर जो कंबशन रिएक्शन है वो भी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें भी रिडक्शन होती है और ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, इसीलिए हम उसको चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, हाँ जी, और हमारे पास जब सबसे जो सुपीरियर जो फ्यूल सेल अभी तक हेल्पफुल या फिर साबित हुई है, वो है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जो सबसे सुपीरियर है हाइड्रोजन, और उसी को हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सबसे ज्यादा सुपीरियर है, और इसको हम प्राइमरी सोर्स होता है, ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स हुआ है अपोलो फ्लाइट्स में भी। ठीक है, अपोलो फ्लाइट्स में भी प्राइमरी सोर्स एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने यूज किया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को। ठीक है, अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो हमारे पास एक है वेसल है, एक कंटेनर हम ले लेते हैं, उसके पास हम दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, दो सुटेबल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, दो सुटेबल हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जो कि काम करता है इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, टू सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो कि काम करता है इलेक्ट्रोड का, एक एनोड का काम करता है और दूसरा कैथोड का काम करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। मैं इसको बोल सकता हूं पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट एक्ट एज एनोड। ठीक है, एक्ट एज
एनोड, जो कि एनोड का काम करता है। कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट एक्ट एज एनोड, एनोड का काम करता है। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे पास करता है कैथोड का काम। तो मैं इसको बोल सकता हूं पोरस कार्बन कंटेनिंग, पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटालिस्ट, कंटेनिंग सुटेबल कैटालिस्ट, सुटेबल कैटालिस्ट एक्ट एज कैथोड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास एनोड का काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास कैथोड का काम करता है। ठीक है, हाँ जी, इसको मैं साइंस भी दे देता हूँ। एनोड का काम करता है तो नेगेटिव, कैथोड का काम करता है तो पॉजिटिव। ये हमने वायर के थ्रू इसको मिला भी दिया। ठीक है, कंसंट्रेटेड KOH या फिर NaOH सॉल्यूशन मैं इसमें यूज करता हूँ एज ए इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेटेड KOH और NaOH, कंसंट्रेटेड KOH और NaOH सॉल्यूशन में यूज करता हूँ एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये काम करता है, और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है तो ये डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में, या फिर Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि डिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिसोसिएट होने की। ठीक है, हाँ जी, अब मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को इसमें से एंटर करवाता हूं। ठीक है, पूरे के पूरे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को एंटर करवाता हूं। ठीक है, हाँ जी, एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस एंटर हो रही है और कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस एंटर हो रही है। ठीक है, हाँ जी, अब हम रिएक्शन की बात करते हैं इसकी। मुझे ये देखना है कि एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस सेल के अंदर एंटर हो चुकी है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन जो गैस होगी वो जाएगी एनोड पर और उसकी होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो जाएगी कैथोड पर और उसकी होगी रिडक्शन। ठीक है, हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं एट एनोड, एट एनोड। ठीक है, एनोड पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन एंटर कर रही है, तो हाइड्रोजन की होगी ऑक्सीडेशन। H2 से हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन की होगी ऑक्सीडेशन, H2 से H2O, H2 से H2O। हाँ जी, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 2x प्लस -2 इजकल टू 0, x इजकल टू 1। यहाँ पर है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1। क्लियर, हाँ जी, डिफरेंस कितने का है, 1 का, लेकिन 2 हाइड्रोजन है मेरे पास, तो डिफरेंस बना 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर भी वाटर ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक जगह मेरे पास, एक साइड मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया मैंने, KOH मीन्स बेसिक कंडीशंस मैंने यूज कर रखी है, तो मैं लिख सकता हूँ OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव। अब यहाँ पर कितने, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इवन नंबर कर लूंगा, 4 मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 4 हाइड्रोजन करता हूँ, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हमारे पास हो चुकी है 2, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मेरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो चुकी है, और ये हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एट कैथोड। कैथोड पर ऑक्सीजन गैस सेल के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस सेल के अंदर एंटर कर रही है, तो इसका मतलब कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या होगी, रिडक्शन। O2 से OH नेगेटिव, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, O2 से OH नेगेटिव, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, ऑक्सीजन का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर मैं देखता हूँ X प्लस, हाइड्रोजन के पास 1 होता है चार्ज, प्लस 1 इजक्वल टू -1, X इजक्वल टू X प्लस 1 इजक्वल टू -1, -1 -1 X इजक्वल टू आया
2। क्लियर है? हाँ जी, ऑक्सीजन पर जो चार्ज आया है वो है -2। ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया मेरे पास -2 चार्ज आ गया। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो मैं 2 ऑक्सीजन कर लेता हूँ। और चार्ज यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है? हाँ जी, 1 ऑक्सीजन के लिए डिफरेंस कितने का है? 2 का। लेकिन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो डिफरेंस बना 4 का। ठीक है? तो 4 इलेक्ट्रॉन मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर लिए। कैथोड है तो रिडक्शन होगी, तो इसलिए लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर चुका हूँ। ठीक है? O2 + 4 इलेक्ट्रॉन टू OH नेगेटिव। यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर H प्रेजेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, वाटर ऐड कर दूंगा, H2O। यहाँ पर मैंने क्या किया, वाटर को ऐड कर दिया, H2O। हाँ जी, 2H है, 2H है। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? ऑक्सीजन है हमारे पास 3, यहाँ पर है 2, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 4 ऑक्सीजन कर देता हूँ। ठीक है? यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन मेरे पास आ चुका है, 4 ऑक्सीजन। हाँ जी, ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 है। ठीक है? हाँ जी, 4 नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट साइड, यहाँ पर भी 4 नेगेटिव चार्ज है, और मेरी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है? तो ये कैथोड पे रिएक्शन आ गई है, ये एनोड पे रिएक्शन आ गया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन को सेव करने के लिए। तो रिएक्शन मेरे पास आ गई है 2H2 + 4OH नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये रिएक्शन मेरे पास कैथोड पे आ गई है, ये रिएक्शन आ गई है एनोड पर। ठीक है? हाँ जी, ओवरऑल रिएक्शन मैं देखता हूँ। ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास आती है 2H2 + O2, 2H2 + O2। हाँ जी, प्रोडक्ट बनेगा 4H2O है, 2H2O है, तो ये बना 2H2O। ठीक है? और ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है, ये निकलेगा कहाँ से, यहाँ से, सेल के अंदर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एक्सर्ट करता रहेगा। ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता रहेगा। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ चुकी है। ठीक है? हाइड्रोजन की अगर मैं कंबशन करता हूँ तो वाटर की फॉर्म में निकालकर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है? और यही फ्यूल सेल का हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा था, जो कि कंबशन एनर्जी को कन्वर्ट करवाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कंबशन एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मिथेनॉल, मीथेन। ठीक है? हाइड्रोजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, कंबशन एनर्जी, ठीक है, उसमें वाटर में चेंज उसको करवा रहा है। ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है? तो ये थी हमारे पास फ्यूल सेल की रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। अगर ये कंबशन को ही खत्म कर रहा है, मीन्स ये इको फ्रेंडली हुआ हमारे लिए। ठीक है? तो हम इसको यूज क्यों नहीं करते? ठीक है? तो सबसे पहले हम करेंगे एडवांटेजेस की बात। एडवांटेजेस, क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं? ठीक है? एक तो हमारा हो ही गया कि ये इको फ्रेंडली हो सकता है, क्योंकि कंबशन को ही खत्म कर रहा है। ठीक है? और हम बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंटिन्यूअस सप्लाई चल रही है हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की। ठीक है? तो ये सेल कभी भी डेड नहीं होती। ठीक है? और ये सेल ऑपरेटेड होती है 70 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये सेल ऑपरेटेड होती है। और इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0.9 वोल्ट। ठीक है? इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0.9 वोल्ट। ठीक है? और इसको ऑपरेट कर सकते हैं हम 70 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और ड्यू टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है? दिस सेल नेवर बी डेड। ठीक है? ये सेल कभी भी डेड नहीं होती। तो फर्स्ट एडवांटेज हमारा यही था। सेकंड हम बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी होती है किसी भी सेल की, वो 100% होती है। मींस एफिशिएंसी क्या होता है कि जिससे हमें आउटपुट
100% मिले, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड जो एफिशिएंसी है सेल की वो 100% है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अब देखते हैं तो हमें ये 60 to 70% एफिशिएंसी दे देते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो 100% आउटपुट हमें इसमें हमें देनी चाहिए थी, बट ये 60 to 70% हमें आउटपुट देता है, तो मतलब ये सुपीरियर माना जाता है, ठीक है। अगर इतनी एफिशिएंसी आती है तो ये सुपीरियर माना जाता है किससे? थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से ये सुपीरियर माना जाएगा, ठीक है। हाँ जी। और थर्ड हम बोल सकते हैं कि जो इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। जो पहले बात हो चुकी है, इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता, तो इसको तब भी हम सुपीरियर मान सकते हैं थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। तो ये एडवांटेज है हमारे। एक तो कंटिन्यूअस सप्लाई के कारण ये डेड नहीं होती, दूसरा कि इनकी जो एफिशिएंसी है 60 से 70% होती है, और तीसरा ये पोल्यूशन कोजिंग नहीं होती, और ये सुपीरियर होती है थर्मल पावर प्लांट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिकल्टीज की या डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले तो हमारे इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास सुटेबल या फिर सॉलिड इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं इसमें, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं KOH या NaOH, और गैसियस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो मैटर है उसकी तीनों फॉर्म हम इसमें तीनों स्टेट हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट भी, लिक्विड स्टेट भी और गैसियस स्टेट भी, ठीक है। तो इन तीनों को कांटेक्ट करवा पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तीनों स्टेट जो मैटर की होती है उनका कांटेक्ट रखना, ठीक है, कांटेक्ट कंटिन्यू रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसको मेंटेन करने में डिफिकल्टी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किए हैं, सुटेबल इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, वो प्लैटिनम के भी हो सकते हैं, प्लैटिनम के भी हो सकते हैं और सिल्वर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम या सिल्वर, वो कॉस्टली होते हैं, हाई कॉस्ट उनका होता है, तो इसीलिए उसको भी अवेलेबल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। थर्ड हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैसियस फ्यूल्स एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जो गैसियस फ्यूल है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है लो प्रेशर पर या फिर हाई टेम्परेचर पर। क्लियर है? तो इसके हमारे पास एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। और यहीं तक हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर